वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 और मैं हूं आपके साथ जैनिश मसीह। तो आपको बताते चलें कि हरियाणा में नायब सरकार के नेतृत्व में शिक्षा क्षेत्र में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। आधुनिक स्कूल, बढ़ते कॉलेज, बेटियों के लिए विशेष योजनाएं और प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी जैसी पहलें शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा दे रही हैं। सरकार का फोकस हर विद्यार्थी को बेहतर अवसर और उज्जवल भविष्य देने पर है। देखिए खास रिपोर्ट। हरियाणा में शिक्षा की नई तस्वीर, तकनीक, अवसर और सुविधाओं से बदल रहा भविष्य। स्कूल से उच्च शिक्षा तक हर छात्र को मिल रहा आगे बढ़ने का मौका। हरियाणा में नायब सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को समय की जरूरतों के मुताबिक तैयार करने पर लगातार जोर दिया। नायब सरकार ने शिक्षा को केवल किताबों और कक्षाओं तक सीमित नहीं रखा, बल्कि तकनीक, कौशल और समान अवसरों से जोड़ने का काम किया। स्मार्ट क्लासरूम, बेहतर संसाधन और नई योजनाओं के जरिए विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा का वातावरण उपलब्ध कराया जा रहा है। सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल तेजी से बढ़ाया गया है। स्मार्ट क्लास और तकनीकी संसाधनों ने पढ़ाई के तरीकों को बदला है। वहीं जरूरतमंद और प्रतिभाशाली छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग और मुख्यमंत्री चिराग योजना जैसी पहलें शिक्षा में समान अवसर उपलब्ध करा रही है। हरियाणा में उच्च शिक्षा का दायरा भी तेजी से बढ़ा है। वर्ष 2014 के मुकाबले राजकीय महाविद्यालयों की संख्या में बड़ा इजाफा हुआ है। नए कॉलेजों के विस्तार के साथ बेटियों की शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया है। फीस में राहत देकर सरकार ने छात्राओं को उच्च शिक्षा तक पहुंच आसान बनाने का प्रयास किया है। नई शिक्षा नीति को पूरी तरह से लागू किया है। हमने पिछले दिनों एक टारगेट लिया, क्योंकि बहुत सारी बेटियां वो एजुकेशन से वंचित रह जाती थी। उनका मन करता था कि हम पढ़ें। परिस्थितियां इस प्रकार की सामने आती थी कि माँ बाप दूर नहीं भेज सकता था। हरियाणा का पूरा एक रोड मैप तैयार किया और रोड मैप तैयार करके हर 20 किलोमीटर के ऊपर एक राजकीय महाविद्यालय खोलने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया। और मुझे खुशी है कि देखते ही देखते हर 20 किलोमीटर के ऊपर हरियाणा में एक राजकीय महाविद्यालय वो खुल गया है। स्कूली शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए मॉडल स्कूलों का नेटवर्क मजबूत किया गया है। आधुनिक सुविधाओं से लैस इन विद्यालयों में विद्यार्थियों को बेहतर सीखने का माहौल दिया जा रहा है। प्रतिभाओं को पहचान कर उन्हें मंजिल तक पहुंचाने के लिए सुपर 100 कार्यक्रम ने नई पहचान बनाई है। इसकी सफलता के बाद सुपर एनडीए कार्यक्रम भी शुरू किया गया है, जो युवाओं को रक्षा क्षेत्र में करियर के लिए तैयार कर रहा है। वहीं हाल ही में चंडीगढ़ में आयोजित हरियाणा सुपर 100 अभिनंदन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सुपर 100 योजना को और मजबूत करने के लिए 2 बड़ी घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि प्रदेश में संचालित 103 सुपर 100 केंद्रों में 25 नए केंद्र जोड़े जाएंगे। इसके साथ ही कुरुक्षेत्र सुपर 100 सेंटर को 100 नए कंप्यूटर उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक के साथ बेहतर प्रशिक्षण मिल सके। युवा देश का भाग्य बदलते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, आज हमारे ऐसे ही हरियाणा सुपर 100 के होनहार बच्चों ने अपनी कड़ी मेहनत, अपने संकल्प और अपने पुरुषार्थ से इस बात को साबित करके दिखा दिया है। ये घोषणा भी करता हूं कि 103 जो ऑनलाइन सेंटर हैं, इसमें 25 सेंटर और जोड़े जाएंगे। ये 125 सेंटर हो जाएंगे। जो कुरुक्षेत्र सेंटर है, जहां से आप निकल करके आए हैं, उस सुपर 100 सेंटर्स के अंदर 100 कंप्यूटर देने की मैं घोषणा करता हूं। सुरक्षा, कौशल और रोजगार पर फोकस। छात्रा परिवहन सुरक्षा योजना लागू। कॉलेजों और हॉस्टलों में सीसीटीवी सुरक्षा। खिलाड़ियों की डाइट मनी। राज्य स्तर 200 रुपए, राष्ट्रीय स्तर 250 रुपए प्रतिदिन। तकनीकी संस्थाओं में 80% प्लेसमेंट। 580 प्लस उद्योगों से समझौते। पंचकुला में निफ्ट। कुरुक्षेत्र में NIELIT, रोहतक में IIM, उमरी में NIT, सोनीपत में IIT दिल्ली एक्सटेंशन सेंटर।
कई विश्वविद्यालयों में बीटेक हिंदी माध्यम में शुरू। शिक्षा के साथ सुरक्षा, कौशल और रोजगार को भी प्राथमिकता दी गई। तकनीकी संस्थाओं में उद्योगों से जुड़ाव बढ़ाकर युवाओं के लिए रोजगार के अवसर तैयार किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों की मौजूदगी ने हरियाणा को शिक्षा के बड़े केंद्र के रूप में पहचान दिलाई है। हरियाणा में शिक्षा व्यवस्था बदलाव के दौर से गुजर रही। आधुनिक स्कूल, मजबूत उच्च शिक्षा ढांचा, बेटियों के लिए विशेष योजनाएं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और रोजगार से जुड़ी पहले प्रदेश के शिक्षा मॉडल को नई दिशा दे रही। नायब सरकार की नीतियों का उद्देश्य है कि हर विद्यार्थी को अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ने का अवसर मिले और शिक्षा विकास की सबसे मजबूत ताकत बने। पानी प्रकृति का सबसे अनमोल उपहार है और इसका संरक्षण हम सभी का साझा दायित्व है। आज बचाई गई हर एक बूंद आने वाले कल की सबसे बड़ी पूंजी बन सकती है। इसलिए पानी का सोच समझकर उपयोग करें, वर्षा जल संचयन को अपनाएं और जल की अनावश्यक बर्बादी रोकें। आपका एक छोटा सा प्रयास भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित और समृद्ध कल की मजबूत नींव बन सकता है। आइए जल संरक्षण को अपनी आदत बनाएं और इसी जनभागीदारी अभियान का हिस्सा बनकर जीवनदायिनी हर बूंद की रक्षा का संकल्प लें। देश में गहराते और जूझते जल संकट से उबरने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के तहत देश ने जल संरक्षण और सब लोगों तक जल पहुंचाने की दिशा में अहम कदम बढ़ाने की योजना बनाई है। इस कड़ी में जल शक्ति अभियान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पानी संग्रह के लिए, पानी के स्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए हम लगातार प्रयास करें और हम इस विश्वास के साथ आगे बढ़े कि पानी के क्षेत्र में पिछले 70 साल में जो काम हुआ है, हमें 5 साल में 4 गुने से भी ज्यादा उस काम को करना है। और प्रधानमंत्री जी ने जुलाई 2019 में पूरे देश में जल की समस्या से जूझते 256 जिलों के 1592 ब्लॉक्स की पहचान कर जल शक्ति अभियान की शुरुआत की। इस अभियान ने शुरुआत से ही उपलब्धियों को साथ जोड़ा। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 22 मार्च 2021 को विश्व जल दिवस के मौके पर जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन की शुरुआत की और मूल मंत्र दिया, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, और शुरू हुआ वर्षा जल संचयन कार्य। वहीं वर्ष 2023 में जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 को पेयजल के लिए टिकाऊ स्रोत थीम के साथ पूरे देश में लागू किया गया। इसने देश भर में 26,000 से अधिक स्प्रिंग स्रोतों की जियो टैगिंग के साथ साथ पाइप जल आपूर्ति के लिए लगभग 4 लाख भूजल स्रोतों की जियो टैगिंग सुनिश्चित की। प्रधानमंत्री जी के एक आह्वान पर पूरा देश इस अभियान का हिस्सा बनने लगा। राज्यों का भरपूर समर्थन और सहयोग मिलता रहा। जन भागीदारी ऐसी हुई कि ये जल आंदोलन एक देशव्यापी जन आंदोलन बन गया। देश के स्कूली बच्चों से लेकर महिलाओं तक ने जल संवर्धन के संकल्प को पूरा किया है। कैच द रेन नारी शक्ति से जल शक्ति थीम के साथ आगे बढ़ रहा है। बदल रहा है भारत।